नमस्ते दोस्तों। मैं हूं मिस्टर एक्सेल फिल्म और आज हम बात करने वाले हैं उस शब्द की जिसके पीछे छिपा है रहस्य, शक्ति और इतिहास। कांतारा। अब कांतारा का मतलब होता है एक रहस्यमयी जंगल। एक ऐसा जंगल जिसके हर पत्ते, हर आवाज में छिपा है कोई राज। और इस जंगल के अंदर जो होता है उसे समझना किसी इंसान के बस की बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कांतारा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। बहुत पुराने जमाने में ईश्वर ने अपनी मर्जी से दो शक्तिशाली देवों को धरती पर भेजा, पंजरूली देव और गुलिका देव। दोनों आकर जिस जंगल में वास करते हैं वही जंगल कहलाता है कांतारा। अब ये जंगल जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। जंगल के बाहर था एक बड़ा साम्राज्य कदम्ब, और इस पर राज करता था एक निर्दयी राजा, राजा विजेंद्र। राजा विजेंद्र की फितरत थी जो चीज पसंद आए उसे हासिल कर लो, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। वो गरीबों को गुलाम बनाकर बेच देता था और अपनी दौलत, अपने अहंकार में चूर रहता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसने इतिहास बदल दिया। राजा समुद्र में नहा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बूढ़े मछुआरे पर पड़ती है। मैकारा नाम का वो बूढ़ा आदमी जो उसी समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। राजा को यह बर्दाश्त नहीं होता कि वो समुद्र जिसमें वो नहा रहा है उसी में कोई गरीब मछली पकड़ने की हिम्मत करे। गुस्से में राजा उसे मरवाने का आदेश दे देता है। लेकिन तभी बूढ़े की झोली से कुछ मसाले गिरते हैं और राजा की नजर उस पर ठहर जाती है। वो खुशबू, वो रंग, राजा समझ जाता है ये मसाले उसकी दौलत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। राजा पूछता है, ये मसाले कहां से लाए हो? बूढ़ा शांति से जवाब देता है, कांतारा के जंगल से। बस यहीं से शुरू होती है राजा की लालच की कहानी। वो सोचता है अगर इन मसालों का जंगल मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं अमर हो जाऊं। और फिर वो अपनी पूरी सेना के साथ निकल पड़ता है कांतारा की तरफ। लेकिन जैसे ही राजा जंगल में कदम रखता है उसे रास्ते में पंजोली देव के दर्शन होते हैं। देव उसे संकेत देते हैं, रुक जा, ये धरती तेरी नहीं है। पर राजा के कानों में तो बस लालच गूंज रहा था। वो आगे बढ़ता है और तभी धरती कांप उठती है। सैकड़ों सांड प्रकट होते हैं और राजा की पूरी सेना को रौंद डालते हैं। फिर भी राजा नहीं रुकता और तभी सामने आते हैं खुद पंजरूली देव, जो राजा को उसी जंगल की मिट्टी में मिला देते हैं। और इसी के साथ शुरू होता है वो श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी कदम्ब वंश का पीछा करने वाला था। कांतारा के आदिवासी इस घटना को अपने देवों का चमत्कार मानते हैं। लेकिन राजा का बेटा राजशेखर जिंदा बच जाता है और उसे बचाते हैं वही लोग जो अंधेरे में रहते हैं, कड़पा आदिवासी। काले कपड़े पहनने वाले ये लोग देवों की पूजा नहीं करते बल्कि उन्हें काबू में करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद था देवों की शक्तियों को कैद कर खुद भगवान बन जाना। अब वक्त गुजरता है, राजशेखर बड़ा होकर राजा बनता है और उसके दो बच्चे होते हैं, कुलशेखर और कनकवती। लेकिन कनकवती कमजोर पैदा होती है। राजा दुखी होता है। तभी कड़पा आदिवासी आते हैं और कहते हैं, हम अपनी शक्ति से इसे ठीक कर देंगे। राजा मान जाता है, पर उससे क्या पता था कि यह इलाज आने वाले वक्त का सबसे बड़ा शाप बनने वाला है। उधर कांतारा जंगल में एक और चमत्कार होता है। एक कुएं में मिलता है एक बच्चा जिसकी रखवाली कर रहा होता है एक बाघ। कबीले की एक औरत उस बच्चे को अपनाती है और उसका नाम रखती है बेरमै। यस, वही बेरमै जिसे निभाया है ऋषभ शेट्टी ने। समय बीतता है, बेरमै जवान होता है, राजा का बेटा कुलशेखर भी। लेकिन कुलशेखर अपने बाप से उल्टा निकलता है, अहंकारी, शराबी और अधर्मी। वो भगवान पर हंसता है और शिकार के बहाने कांतारा के जंगल में घुस जाता है। और जैसे ही वो कदम रखता है शुरू होती है देवों के कोप की कहानी। उसके सैनिक एक एक कर मारे जाते हैं और भागते हुए वो खुद भी जंगल के शाप में फंस जाता है। आगे की कहानी यहीं से और भी ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती है, जहां बेरमै, कनकवती और कड़पा आदिवासी तीनों की किस्मत एक दूसरे से टकराती है, जहां प्यार और छिल के बीच देव खुद उतरते हैं धरती पर। और फिर होता है वो जो सदियों तक कोई भूल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये तो था सिर्फ कांतारा चैप्टर 1 का पहला हिस्सा। आगे कहानी में जो मोड़ आएंगे वो आपको झटका देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे आने वाला है कांतारा चैप्टर 2 देवों का प्रतिशोध। सब्सक्राइब टू मिस्टर एक्सेल फ्लेम।